किसे? दादाजी बताओ, गोपी किसे कहते हैं? गोपी किसे कहते हैं? है? गोपी का मतलब है गौ मतलब इंद्रियां। गो मतलब जैसे आपकी इंद्रियां हैं। आपकी कितनी इंद्रियां होती हैं भाई? आपकी कितनी इंद्रियां हैं? 5। आपकी कितनी इंद्रियां हैं? 5। आपकी कितनी इंद्रियां भैया चश्मा वाले? 5। भैया आपकी कितनी इंद्रियां हैं? 5। इंद्रियां होती हैं 10। इंद्रियां कितनी होती हैं मेरी मां? कितनी? 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। ज्ञान जैसे आंखों से ज्ञान होता है रूप का, कानों से ज्ञान हुआ शब्द का, वाणी से ज्ञान हुआ रस का, चमड़ी से ज्ञान हुआ स्पर्श का, नाक से ज्ञान हुआ गंध का। ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। रस, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। वो 5 कर्म इंद्रियां जिनसे कर्म करते हैं आप लोग। हाथ से कर्म लेना देना, पांव से कर्म चलना फिरना, मुंह से कर्म बोलना बताना, और मूत्र द्वार और मल द्वार। ये 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। गोपी मतलब जिन्होंने अपनी इंद्रियों को, इच्छाओं को, जैसे आंख क्या चाहती है? देखना, अच्छा रूप। कान सुनना चाहते हैं, चुगली, निंदा। कान क्या सुनना चाहते हैं? कथा जितना स्वाद देती है, कुछ लोगों को कथा में स्वाद मिलता है आनंद, कुछ लोगों को निंदा में। हाँ हाँ, और सुनाओ क्या हुआ क्या हुआ? तो कानों को सुनना अच्छा लगता है, चुगली, निंदा। भक्त को सत्संग। जिह्वा को, आपकी जिह्वा कैसी है? आपकी जबान पे आपको कंट्रोल है? खाने में और बोलने में। ना तो आज के व्यक्ति को खाने में कंट्रोल, ना तो बोलने में कंट्रोल। मैया, ओ प्यारी मैया यहाँ वाली, आपको खाने में कंट्रोल है और बोलने में? खाने में कंट्रोल और बोलने में। अच्छा, एक इंद्रिय है चमड़ी, त्वचा। ये त्वचा क्या करती है? स्पर्श। स्पर्श। अभी एक समाचार मिला कि एक स्त्री जिसके 4 बच्चे थे, वो एक आदमी अपने प्रेमी के साथ भाग गई। समझाया लोगों ने कि भाई तेरे 4 बच्चे हैं, तेरा अच्छा पति है, अच्छा चल रहा है, क्यों जाना है उसके साथ? नहीं नहीं, मैं तो जाऊंगी। और वो अपने बच्चों को, पति को छोड़ के अपने प्रेमी के साथ भाग गई। और प्रेमी भी 1 साल बाद किसी और के संग भाग गया। ले भैया, अब बताओ, वो ना घर की रही ना। अच्छा, आप लोग मुझे बता सकते हैं कि वो अपने पति और बच्चों को छोड़ के भागी तो किसके लिए भागी? काय के लिए भागी बताओ जरा? चमड़ी के लिए। किसके लिए भागी? या पुरुष किसी स्त्री के पीछे भागता है तो काय के लिए भागता है? केवल चमड़ी का सुख। एक भूख होती है पेट की। रोटी खाओ, दाल चावल खाओ तो पेट की भूख मिट जाएगी, लेकिन एक भूख होती है चमड़ी की भूख। पेट की भूख तो फिर भी दाल चावल सब्जी रोटी से मिट जाती है, पर चमड़ी की भूख ने ही रावण का सर्वनाश कर दिया। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं, भूखों में सबसे खतरनाक भूख कौन सी है? बोलो मेरी मां। पर नारी की और पर पुरुष की। पर नारी पर पुरुष की भूख लग जाए तो ये नाश करके ही छोड़ती है। इसलिए चमड़ी एक इंद्री है। त्वचा क्या है? एक प्रकार की इंद्री। गोपियां कहती हैं, गोपियां कैसी हैं? गोपियां, गो मतलब इंद्रियां, अपनी सारी वासनाओं को, अपनी सारी इच्छाओं को गोपियों ने समाप्त कर दिया। पी मतलब पी लिया, अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दिया। जिसने अपनी इच्छाओं को पी लिया अर्थात अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दिया, जिन्होंने अपने आप को जीत लिया हो, अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल कर लिया हो, उन गोपियों को श्री कृष्ण मिलते हैं और उन गोपियों के संग रास रचाते हैं जिनकी कोई कामना नहीं। गोपियां कैसी हैं? निष्काम। गोपियां कैसी हैं? कैसी हैं गोपियां? निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। आज गोपियों के लिए भगवान ने क्लीम बीज मंत्र छोड़ा। गोपियां काम कर रही थीं अपने घर गृहस्थी का। दोहंत्यो भी ययो कश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाः। एक सखी गाय दोह रही थी कि कान में बांसुरी सुनाई पड़ी। गाय वहीं, दूध वहीं छोड़ा और दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए।
एक सखी आंगन लीप रही थी गाय के गोबर से, बांसुरी सुनाई पड़ी वहीं छोड़ा। एक सखी वस्त्र बदल रही थी कि गोपियों ने बांसुरी सुनी वहीं सब छोड़ा। एक आंखों में काजल लगा रही थी, गोपियों ने बांसुरी सुनी सब छोड़ करके, और गोपियां भगवान की ओर बढ़ती हैं। अच्छा ये बताओ, सब छोड़ करके गोपियां भगवान की ओर जाती हैं। अच्छा ये बताओ, संसार को पकड़ना है कि छोड़ना है? उत्तर दो। जगत को पकड़ने में, अच्छा बताओ सुख कहां है? पकड़ने में सुख है कि छोड़ने में? अच्छा आप सब लोग अपना एक हाथ पकड़ो, दूसरे हाथ से ऐसे पकड़ो, जोर से मैया पकड़ो, जोर से। ए मैया, ओ पंचायती मैया, ओ मैया, कर लो पंचायत। हाथ पकड़ो अपना, एक हाथ दूसरे से जोर से पकड़ो। पीले भैया आप नहीं पकड़ेंगे, अब जोर से पकड़ो, कस थोड़ा ताकत लगाओ, अब छोड़ दो। बताओ पकड़ने में ज्यादा अच्छा लग रहा था कि छोड़ने में? हाँ, यही तो हम आपको समझा रहे हैं कि संसार को पकड़ने में सुख ना मिलेगा, संसार को छोड़ने में सुख मिलेगा। सुखी होना चाहते हैं तो जगत में रहो पर पकड़ के ना रहो। जगत में रहो पर पकड़ कर नहीं, छोड़ करके रहो। कैसे? जैसे कमल का पुष्प पानी में रहता है पर पानी को छोड़कर रहता है कि पानी को पकड़कर? जोर से। कमल का पुष्प पानी से अलग है, पानी में रहता हुआ भी पानी से, बोलो हाँ, कमल का पुष्प पानी में रहता हुआ भी पानी से अलग है। ऐसे जगत में रहते हुए भी जगत से अलग रहना है, यही कमल सिखाता है हमें। इसलिए भगवान के हाथ में कमल होता है। भगवान नारायण के एक हाथ में शंख चक्र गदा और कमल, एक हाथ में क्या है भगवान के? भगवान विष्णु के हाथ में कमल। कमल क्यों है? भगवान कहते हैं कि जैसे कमल पानी में रहता हुआ पानी से अलग है, ऐसे आप भी जगत में रहते हुए जगत से, हाँ, जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। तो कमल के पुष्प की तरह आपको जगत में रहे। गोपियां अपनी इच्छाओं को समाप्त कर। अच्छा, आप लोगों में से अभी किस किस की इच्छा जिंदा है? आपकी इच्छा भी जिंदा है कि मर गई है? मर गई? अभी जिंदा? अच्छा, बेहोश है। आपकी इच्छा जिंदा है कि मर गई? इच्छा सब तरह की इच्छाएं हो सकती हैं, खाने की, देखने की, छूने की, कुछ भी इच्छा, सब कुछ इच्छाएं हैं। इसलिए हम कहते हैं कोई भी इच्छा अच्छी नहीं है, बस एक ही इच्छा अच्छी होती है। बताओ कौन सी इच्छा सबसे अच्छी है? कौन सी इच्छा अच्छी होती है भैया? पीली मैया बताओ कौन सी? पीले भैया कौन सी इच्छा अच्छी? एक ही इच्छा अच्छी है, कौन सी? हाँ, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। भगवान को देखने की इच्छा, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा, भगवान से मिलने की इच्छा, बस यही इच्छा अच्छी है। बाकी इस संसार में कोई भी इच्छा अच्छी नहीं है। बाकी सारी इच्छाएं कैसी हैं? परेशान करने वाली हैं। इसलिए गोपियों ने क्या किया? अपनी इच्छाओं को मार दिया। जैसे आपकी जलेबी खाने की इच्छा है और डॉक्टर ने कहा शुगर है और आप खा रहे हैं जलेबी। यदि आपने इच्छाओं को नहीं मारा तो जलेबी खाओगे तो वो आपको मार डालेगी। शुगर है, खाओगे हाई हो जाएगी। तो आपको कई बार अपने स्वास्थ्य के लिए अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता है। ये बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ। अपनी इच्छाओं को मारना, और मुझे लगता है वही व्यक्ति महान है जिसकी कोई इच्छा नहीं, जिसकी बहुत सारी इच्छाएं हैं। वो रावण लंका में रहता था लेकिन अभी उसकी इच्छाएं बहुत थीं। लेकिन विभीषण लंका में थे, उनकी इच्छाएं कुछ नहीं। एक इच्छा थी, हनुमान जी मिले, विभीषण जी ने कहा आप कौन हैं? मैं राम दूत हूं, प्रभु का भक्त हूं। हनुमान जी से कहा विभीषण जी ने, क्या राम हमें भी मिलेंगे?
तो हनुमान जी बोले, असमय अधम सखा सुनु मोहू पर रघुबीर, कीन्ही कृपा सुमेरी गुण भरे विलोचन नीर। हनुमान जी ने कहा, मुझ बंदर को यदि राम मिल गए तो आप तो ब्राह्मण हो, आपको तो भगवान मिल ही जाएंगे। तो विभीषण जी लंका में रहते हैं, पर उनकी कोई भी इच्छा, एक इच्छा है प्रभु। रावण की बहुत इच्छाएं थीं तो लंका भी जल गई, और विभीषण की कोई इच्छा नहीं थी तो भगवान भी मिले और संसार का सुख भी मिला। इसलिए भगवान की इच्छा ही सबसे उत्तम इच्छा है। बाकी इच्छाओं का तो कभी कोई अंत ना होना है। किसकी इच्छा पूरी हो गई, एक का नाम बताओ मुझे, बताओ नाम बताओ, किसकी इच्छाएं पूरी हो गई? आप लोग भी, आपका लड़कपन समाप्त हो चुका, आपकी धीरे धीरे जवानी समाप्त हो रही है, धीरे से बुढ़ापा समाप्त हो रहा है। आपका लड़कपन चला गया, जवानी चली गई, बुढ़ापा समाप्त होने को आया, पर आपकी इच्छाएं अभी तक समाप्त। इसका मतलब यह है कि इच्छाओं का पेट कभी भरता ही नहीं है। इसलिए कहता हूं मेरी मां, इच्छाओं के अधीन मत बनो, इच्छाओं के गुलाम ना बनो। गोपियां यही तो बताना चाहती हैं कि हमारी एक इच्छा है। काम सारा करती हैं गोपियां, पर जब बांसुरी बजी, प्रभु ने पुकारा तो दौड़ पड़ी। संसार का काम करिएगा, संसार जरूरी है, पर कितना? क्या भगवान से जरूरी संसार है? संसार का काम करिएगा, कर्मण्येवादी का रस्ते कर्म करना जरूरी है, पर कर्म से आगे प्रभु को रखना है। कर्म से आगे भगवान को रखिएगा, कर्म कीजिएगा। अर्जुन ने कर्म तो किया, महाभारत लड़े कि नहीं? पर अर्जुन ने जब महाभारत की लड़ाई लड़ी तो ये बताओ, अपने से आगे किसे रखा? अर्जुन ने अपने से आगे किसको रखा? भगवान को। भगवान कृष्ण आगे है और अर्जुन रथ में पीछे है। जो व्यक्ति अपने से आगे प्रभु को रखकर कर्म करता है, उसकी विजय जरूर होती है। इसलिए अपने को रखिए, अपने को रखिए पीछे और प्रभु को रखिए। हाँ, कई बार आप लोग इतने आगे निकल जाते हो। एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़ा रेसर था, मतलब दौड़ने वाला व्यक्ति, रेसिंग करता। वो गोल्ड मेडलिस्ट था, मतलब कई बार गोल्ड जीता, मेडल जीता उसने, दौड़ने में सबसे टॉप था। उसकी बराबर से कोई दौड़ नहीं पाता। एक दिन क्या हुआ, उस दौड़ने वाले भाई साहब के घर में एक चोर घुस गया और उसके गोल्ड मेडल उसने और उसका सोना होना जो भी उसके घर में चोरी करी। और जब चोरी करी तो चोर भागा, तो साहब ने देख लिया, मतलब जो चैंपियन थे दौड़ में, उन्होंने अच्छा चोर तूने चोरी की, भाग, तू मेरे घर में आज गलत घुस गया, तू भाग। अब चोर भागा तो ये तो दौड़ने में चैंपियन था, भागा। तो इसको लगा यार चोर तो मेरे से आगे निकल रहा, तो चैंपियन भाई साहब चोर से आगे निकल गए। तू मेरे से आगे, मैं देख आगे निकल गए। और साहब दौड़ते दौड़ते आगे गांव में पहुंच गए। तो लोगों ने कहा, भाई साहब सवेरे सवेरे दौड़ रहे हो? अरे बोले चोर मेरे से आगे आगे जा रहा था, मुझे लगा मेरे से आगे, मैं उसके आगे हो गया। बोले घर से निकले किसके लिए थे? बोले चोर पकड़ने के लिए। चोर पकड़ में आया? नहीं, चोर रह गया पीछे, जिसे पकड़ने निकले थे वो रह गया पीछे और खुद आ गए आगे। यही हालत आज की है। जिस परमात्मा को पाने के लिए जगत में आए, वो परमात्मा तो पीछे छूट गया, खुद अपने को आगे करके दुनिया में भागे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, पता ही नहीं, बस जा रहे हैं। आप लोग भी सवेरे से शाम तक दौड़ते हैं, क्यों दौड़ते हो? क्यों भाई साहब, सवाल कर लो एक आपसे। पैसा कमाते हो? बताओ किसके लिए कमाते हो, क्यों कमाते हो? हैं? परिवार के लिए। भाई आप पैसा कमाते हो किसके लिए? हैं? परिवार के लिए कमाते हैं। भाई आप पैसा कमाते हो, आप किसके लिए कमाते हो? जोर से। जो परिवार का पेट तो कुत्ते भी भर रहे हैं, परिवार का पेट तो बिल्ली भी भर रही है, 12-12 बच्चों को सुअरी भी पाल रही है। बोलो हाँ, तुम 2 ही ना पाल रहे हो, 4 ना पाल रहे हो, 12 बच्चे सुअरी पाल रही है। आप कहते हो हम परिवार के लिए आप कमा रहे हैं किसके लिए? परिवार के लिए। अब यही सवाल आप मेरे से करिए कि अनिरुद्धाचार्य जी आप पैसा किसके लिए कमाते हो? करो सवाल, मेरे से करो ये सवाल। कर लिया? उत्तर सुनो, मैं पैसा कमाता हूं किसके लिए? देखो, आप परिवार के लिए कमाते हो, परिवार का पेट तो सुअर भी भर ही रहा है, लेकिन ये दास कमाता है कि मैं कमाऊंगा तो इस पैसे से उन माओं की सेवा करूं जिनके अपनों ने साथ ना दिया। 300 माओं के लिए कमाता हूं,
मैं कमाता हूं। गुरुकुल में पढ़ रहे गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। उन बच्चों को कमा के पढ़ाना लिखाना योग्य बनाना है। मैं गुरुकुल में बच्चों को क्यों पढ़ाता हूं? जो गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं ना, वो गीता पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, व्याकरण पढ़ते हैं। एक बात बताओ, क्या सरकार किसी भी स्कूल में गीता पढ़ा रही है? क्या सरकार किसी भी स्कूल में वेद पढ़ा रही है? जब नहीं पढ़ा रही है तो हमें और आपको गीता को बचाना है कि नहीं? तो गीता पढ़ाने के लिए उन बच्चों को तैयार रखना पड़ेगा। जैसे हमारे गुरुजी ने हमें पढ़ाया, अब तो हमारे गुरुजी चले गए, लेकिन वो चले गए पर हम जैसे बच्चों को तैयार करके गए हैं जो समाज की सेवा में लगे हुए हैं। अब हम जब मरेंगे तो हमें भी कुछ ऐसे बच्चे तैयार करने हैं जो राष्ट्र की सेवा करते रहें, जो गीता को जिंदा रखें, जो रामचरितमानस को जीवित रखें, जो उनकी बातें समझा सकें, समझ सकें, जो गीता का अर्थ समझा सकें, वेदों का अर्थ समझा सकें। इसलिए हम गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाते हैं। तो हम पैसा कमाते हैं तो उन बच्चों के लिए, गायों के लिए, आज गौशाला गाय आजकल बूचड़ खानों में कट रही है, हम 400 गाय की सेवा करते हैं, 150 नंदी की सेवा करते हैं। हम कमाते हैं गाय के लिए, गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चों के लिए। आज देखो हम कमा रहे हैं इन बेटियों के लिए। ये बेटियों का विवाह होगा यहाँ से 25 बेटियों का, पिछले महीने 21 बेटियों का, अब 25 बेटियों का, आने वाले महीनों में 100 बेटियों का, फिर उसके बाद 150, फिर 400, तमाम बेटियों का विवाह करते रहेंगे। तो बताओ, हम भी कमा रहे हैं। अपनों के लिए ना कमाया करो, अपनों का तो गुजारा हो ही जाएगा। सबके लिए, सबके हित में, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सदा ये भाव रखो कि हम समाज की सेवा करेंगे, हम देश की सेवा करेंगे। अपनों का पेट तो सब भर ही रहे। आप कौन सा बड़ा काम कर रहे हो? आप अपने 2 बच्चों को पढ़ा लिखा के, वो तुम्हारे 2 बच्चे बड़े होके तुम्हें गिलास भर पानी नहीं देते, ये तुमने पढ़ाया है। जिन बच्चों के लिए कमाए वही बच्चे बड़े होके तुम्हें गिलास भर पानी देने को तैयार। तुम्हारी बूढ़ी माँ अकेली रहती है, तुम भी तो बहू हो, कितना पानी दे रही हो अपने सास को? जो बहुएं दे रही हैं उन बहुओं को हम प्रणाम कर रहे हैं, वरना तुम्हारी भी सास बुढ़ी बेचारी कमरे में है, तुम पानी नहीं दे रही हो अपनी बहू सास को। तुम भी तो ऐसे बेटे हो, अपनी माँ की तरफ देखते नहीं हो। जो देखते हैं ऐसे बेटों को हम प्रणाम करते हैं, और जो नहीं देखते तुमसे शिकायत है कि तुम क्यों नहीं अपनी माँ की, तुम कमा रहे हो पर अपनी माँ का भी पेट नहीं भर पा रहे हो, तुम अपने बाप को सम्मान नहीं दे पा रहे हो, कमा रहे हो, क्या कमाई तुमसे अच्छा क्या कहें तुम्हें। इसलिए आजकल व्यक्ति बस अपने लिए कमा रहा है, अपने लिए। अपना पेट तो सब भर ही रहे हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। अपने लिए ना सोचा करो, थोड़ा सबके लिए सोचा करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम, है ना। ये दास अनिरुद्ध अपने लिए नहीं सोचता। मैं अपने लिए सोचता तो गुरुकुल बनाने की क्या जरूरत थी? बिना बनाए मेरा काम चल रहा था। वो 10 लाख रुपए महीना खर्चा है मेरा गुरुकुल का। गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं ना, 10 लाख रुपए महीने का खर्चा है। 150 बच्चों का रखना, 150 से ज्यादा बच्चे हैं, उनका भोजन, उनका नाश्ता, उनकी पढ़ाई, कॉपी किताब पेन, उनको पढ़ाने वाले टीचरों को सैलरी, एक टीचर को मैं 50-50 हजार रुपए सैलरी देता हूँ। व्याकरण पढ़ा रहे हो, सारे बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं। मैं जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ अच्छा परिणाम ला रहे हैं बच्चे, संस्कृत बोलते हैं फटाफट। जो विषय और बच्चे साल भर में तैयार करते हैं, हमारे गुरुकुल के बच्चे वो विषय 2 महीने में तैयार कर लेते हैं। केवल पढ़ना।